आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा की विजन के अनुरूप राजस्थान आज सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देश का गौरव बनता जा रहा है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो रिसर्च के साथ साथ पर्यटन और मनोरंजन का भी केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री की पहल पर राजस्थान में वैज्ञानिक नवाचार को पर्यटन से जोड़ा गया, जिससे यहां आने वाले देश विदेश के पर्यटक ऊंट के विभिन्न नस्लों, उनके उत्पादों और उनसे जुड़ी परंपराओं की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि एनआरसी बीकानेर अब पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान बना चुका है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर न केवल ऊंट पर होने वाले शोध के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र भी बन गया है। यहाँ पर्यटक ऊंट की 4 नस्लों कच्छी, मेवाड़ी, जैसलमेरी और बीकानेरी की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊंट सफारी का आनंद लेना पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। रिसर्च के साथ यहाँ मनोरंजन और ज्ञान का मेल भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पूनिया ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा संस्थान राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर इको टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के सहयोग से हम इस क्षेत्र में अपने इस संस्थान को बहुत अग्रणी बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ जब पीक सीज़न होता है तो काफ़ी सारे टूरिस्ट देश और विदेश से आते हैं, जिनके लिए हमारे पास बहुत एक म्यूजियम है जिसमें हमने ऊंट से संबंधित सभी चीज़ों को संजो कर रखा हुआ है और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जो विजिटर्स हैं, हमारे जो सैलानी हैं देसी और विदेशी, उन तक पहुंचाते हैं, जिससे उनका ऊंट के बारे में ज्ञान भी बढ़ता है और इससे हम लोगों को उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने का भी मौका मिलता है। इसके साथ ही सैलानी जो हैं हमारे यहाँ विभिन्न ऊँटनी के दूध से बने हुए उत्पादों का लुत्फ़ उठाते हैं और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं, जो कई बार हमारे पास फीडबैक के रूप में आता है। साथ ही हमने बहुत अच्छी व्यवस्था जो कैमल राइडिंग की है वो भी की हुई है, जिसमें इसके थ्रू भी हमारे पास काफ़ी अच्छा न केवल रेवेन्यू आता है, बल्कि जो आने वाले हमारे सैलानी हैं उनको एक बेहतरीन मौका भी मिलता है कैमल राइडिंग का यहाँ। तो इस तरह से इको टूरिज़म के क्षेत्र में हमारा संस्थान देश के विभिन्न संस्थानों के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगामी दिनों में हम इस क्षेत्र को और भी विशेष रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। एनआरसी में ऊँटनी के दूध से बने करीब 20 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, कॉफी, चाय, पनीर, कुल्फी और रसगुल्ला प्रमुख है। यहाँ बना डेयरी पार्लर पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अधिकतर आगंतुक जाने से पहले ऊंट के चमड़े से बने उत्पादों की खरीदारी भी करते हैं। ऊंट से जुड़े उत्पादों की बढ़ती मांग ने स्थानीय कारीगरों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के स्वदेशी से समृद्धि के विजन को यह केंद्र जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है। राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर के मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री काशीनाथ ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। हमारे केंद्र ने ऊँट के दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए हैं, जिसमें कि
ऊँटनी के दूध का कुल्फ़ी, चाय, कॉफ़ी, रसगुल्ले, पेड़े, गुलाब जामुन इत्यादि बनाए हैं। आइसक्रीम भी बनाया है। ये जो पदार्थ हैं, जो पेय पदार्थ हैं, ये पर्यटकों द्वारा काफ़ी इनकी सराहना की जाती है और ये काफ़ी स्वादिष्ट हैं। इनकी बिक्री भी हमारे उष्ट अनुसंधान केंद्र के स्टॉल है उस पर होती है और इससे हमारे रेवेन्यू में काफ़ी रेवेन्यू आता है इन पदार्थों को बेचकर, जिससे हमारी अनुसंधान केंद्र की आय में बढ़ोतरी होती है। ऊँटों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी नस्ल है? हमारे केंद्र पर 4 नस्ल के ऊँट हैं। इसमें बीकानेरी, कच्छी, मेवाड़ी और जैसलमेरी नस्ल है। इनकी जो कुल संख्या है 268 है, जिसमें कि 99 नर और 169 मादा ऊँट हैं। एक सवाल ये कि प्रजनन काल इनका कितना रहता है और ये एक बार में कितने बच्चे देते हैं? जो ऊँटनियाँ हैं एक बार में एक ही बच्चे देती हैं। इनका जो गर्भाधान का जो समय है 13 महीने के लगभग होता है और जो प्रजनन काल है इनका नवंबर से मार्च में होता है, क्योंकि ये सीजनल ब्रीडर हैं और जब ये हमारा नर ऊँट रट में होता है नवंबर से मार्च के समय में, उसी समय इनमें प्रजनन होता है। नाम पदनाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर काशीनाथ है और मैं यहाँ पे मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर पशुओं की देखभाल एवं चिकित्सा का कार्य देखता हूँ। एनआरसी बीकानेर में एक संग्रहालय भी स्थापित है, जिसमें ऊंट की खाल, हड्डी और बालों से निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। चाय की केतली, पानी की सुराही, दरी, चद्दर और सजावटी सामान यहाँ पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ प्रतिदिन 100 से 150 तक देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एनआरसी देखे बिना बीकानेर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के पर्यटन स्थलों को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश का गौरव और भी बढ़ा है। आज हम खड़े हैं उष्ट अनुसंधान केंद्र में। बीकानेर का यह उष्ट अनुसंधान केंद्र जहाँ पर ऊँटों पर रिसर्च की जाती है। इस रिसर्च में उनके खान पान से लेकर रहन सहन और वर्क शैली पर यहाँ पर कार्य होता है। ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, अपने आप में एक अनोखा पशु जो मानव सभ्यता में घुला मिला है, साथ में रहता है और बहुत से जो कार्य हैं, एक समय था जब साधन नहीं थे, तब रेगिस्तान में ये ऊँट ही एक ऐसा पशु था जो भारी सामान को भी दूरस्थ स्थानों तक ले जाता था, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आज हम जो संग्रहालय में खड़े हैं वहाँ केवल इस विशेषता से और बहुत आगे निकल चुका है। इसका कारण है कि जो ऊँट है उस रिसर्च के बाद में इसकी जो सामग्री है, जैसे खाल हो गई, हड्डियाँ हो गई, ये इनका उपयोग भी बड़े स्तर पर हुआ और एक ऐसी वस्तुएं बनाई गई जो दैनिक उपयोग में काम आती है। इसके अलावा जो एक यहाँ के रिसर्च में सबसे बड़ी बात निकल कर आई हुई थी ऊँटनी का दूध। पहले ये ऊँटनी का दूध केवल करब ही पिया करते थे, लेकिन समय के साथ बदलाव आया है और इससे यहाँ पर आइसक्रीम, रसगुल्ले, चाय, कॉफ़ी और मिठाई तक इनसे बनाई जाने लगी है। और आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, बड़ी संख्या में जो पर्यटक आते हैं, वो इससे कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ यहाँ से खाकर आनंदित भी होते हैं, क्योंकि उनके लिए नया अनुभव होता है। और ऊँट के जो ऊँट से बनी हुई वस्तुएं हैं, उनकी बिक्री के लिए भी यहाँ स्टॉल लगी रहती है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर उससे लोग खरीदारी करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये जो उष्ट अनुसंधान केंद्र है, एनआरसीसी जो यहाँ पर बना हुआ है, यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और अगर कोई पर्यटक बीकानेर आता है और उष्ट अनुसंधान केंद्र नहीं देखता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने एक बहुत कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं देखा है। मैं सूचस राजस्थान के लिए नरेश वाल। स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।